अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली बज़ार। मैं आपका होस्ट मुनीर मेमन। दुनिया भर में अगर तरक्की की बात की जाए तो दुनिया में आज बहुत तेजी से तरक्की हो रही है। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद बहुत से ऐसे मामला में पीछे नजर आता है जो कि शायद हमारी बेसिक जरूरियात हैं। अगर पाकिस्तान की मिसाल ले लें तो पाकिस्तान के तूल अर्ज में एक ही चीज नजर आती है कि एग्रीकल्चर का शोबा हर तरीके से हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ नजर आता है, लेकिन एग्रीकल्चर के शोबे के साथ एक और बहुत बड़ा शोबा जुड़ा हुआ है, वह लाइफ स्टॉक का। लाइफ स्टॉक का जो शोबा है वो दरअसल किस तरीके से काम करता है, इसमें चैलेंजेस क्या हैं, ये चैलेंजेस किस तरीके से अबूर किए जा सकते हैं, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से आपने हालिया दिनों में हमारे प्रोग्राम्स को पसंद किया था, खास तौर पे जो डेयरी एसोसिएशन के हवाले से, डेयरी प्राइसेस के हवाले से जो प्रोग्राम्स हुए थे, जिस तरीके से आपने उसको सराहा, ये बात जरूरी हो गई थी कि इस तरह के एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए जो कि इन टॉपिक्स पे मजीद हमें आगाही प्रोवाइड कर सकें, टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। तो आज इसी मौजू के लिए हमारे साथ जो स्टूडियोज में शख्सियत मौजूद हैं, उनका नाम है डॉक्टर जकरिया काशिफ साहब, जो कि वेट डॉक्टर हैं, और साथ में इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर आगा नवीज साहब। अगेन ये भी वेटनरियन डॉक्टर हैं और दोनों गेस्ट का मैं प्रोग्राम में वेलकम करूंगा। वेलकम आप दोनों के लिए। जी बहुत शुक्रिया सर, पहले तो मैं जकरिया साहब आपसे शुरू करूंगा। ये दरअसल पाकिस्तान में लाइफ स्टॉक की जो इंडस्ट्री है, ये इस तरीके से परवान नहीं चढ़ पा रही, इसके पीछे क्या वजूहत है? इतने सालों से हम इस फील्ड से वाबस्ता हैं, हमारे बाप दादा आबाओ अजदाद की ये फील्ड रही, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान में ये फील्ड काफी पीछे है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, आपने प्रोग्राम में हमें मौका दिया कि हम एक डेयरी इंडस्ट्री को एज ए टेक्निकल पर्सन रिप्रेजेंट कर सकें और इसके जो मसाइल हैं उस पर हम कुछ गोश गुजार कर सकें। आपके जहाँ तक सवाल का ताल्लुक है तो उसका बेसिक जो एक आंसर है वो मैं ऐसे दूंगा कि जो हमारी पाकिस्तान की लोकल ब्रीड्स हैं, जिस पे हमारी पाकिस्तान स्टैंड करता है, जिस बेस पे पाकिस्तान इज़ द 4th लार्जेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड जो मिल्क और मीट की प्रोडक्शन में आगे। हमारी जो लोकल ब्रीड है जिसकी वजह से हमारी पहचान है, उसकी जेनेटिक्स और उसके जीनोम्स पे काम में हम थोड़ा सा पीछे रह गए। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, उस पर हमारी गवर्नमेंट्स का या हमारी प्राइवेट सेक्टर का जो एक जॉइंट एडवेंचर होना चाहिए था वो डेफिशिएंट था। और उसके बाद जो एक डेयरी फार्मर्स, जो डेयरी से वाबस्ता लोग हैं, उन तक प्रैक्टिकल नॉलेज शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं प्रैक्टिकल नॉलेज शिफ्ट नहीं की जा रही, क्या ये बात नहीं है कि जो डेयरी इंडस्ट्री है वो भी शायद इस बात के लिए तैयार नहीं है कि अपने आप को साइंसी तौर पे जिद्दत इख्तियार करें? वो भी इस बात के लिए शायद तैयार नजर नहीं आती कि नए निज़ाम, साइंटिफिक निज़ाम की तरफ आगे बढ़े। आज भी पाकिस्तान में मौजूद बहुत से डेयरी फार्म वही पुराने फरसुदा निज़ाम पे चल रहे हैं, तो हमारी इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रोथ करेगी? जी, ये बड़ा एक आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें देखें कि हमारी जो डेयरी एसोसिएशंस हैं या हमारी डेयरी सेक्टर है, ये उसके लिए भी एक चैलेंज है। आज हमें क्यों हम इस पे पीछे रह गए कि हमने जो हम मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हम मीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हम एग प्रोड्यूस कर रहे हैं या चिकन मीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन सब की हम अगर इकोनॉमिक्स पे चले जाएं, एनिमल के वेट और उसकी मिल्क प्रोडक्शन, जो एनिमल का मिल्क पोटेंशियल कहलाता है, अगर हम उस पर आज से वर्किंग शुरू कर दें या हमारा डेयरी फार्मर्स उस इकोनॉमिक्स की तरफ चला जाए, तो वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मैनेज कर सकता है अकॉर्डिंग टू हमारी जो लोकल एनवायरनमेंट है, हमारी करंट सिनेरियो जो होता है उसके हिसाब से वो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मैनेज कर सकता है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को वो पे आएगा, फॉर्म इकोनॉमिक्स पे वो वर्किंग करेगा, तो उसको पता चलेगा कि मैं एक एनिमल जो मुझे 10 से 12 लीटर एवरेज दे रहा है, मैं उस पर कितनी एफर्ट कर रहा हूँ, और वही एफर्ट अगर मैं एक जो सारे दिन की एफर्ट आप 10-12 लीटर वाले पे कर रहे हैं, और वही एफर्ट अगर मैं और अच्छे तरीके से करके उसके बॉडी वेट के हिसाब से, उसके मिल्क पोटेंशियल के हिसाब से उस पर एफर्ट करूं, उसके ड्राई मैटर के हिसाब से उस पर एफर्ट करूं, तो वही एनिमल मेरा 10-12 से 18-20 लीटर तक जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आगा साहब, मैं आपको जरा शामिल करता हूँ गुफ्तगू में। ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात है, मुझे ये तो बताएं, कॉस्ट आखिर कहाँ जाकर रुकेगी? हम डेयरी फार्मर एसोसिएशन से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि उनके लिए तो 150 रुपये लीटर भी अगर दूध की प्राइसेस आज हो जाए तो वो बारे में नहीं पड़ेगा। इन दी एंड ये कॉस्ट का जो मैटर है वो कहाँ जाकर सेटल होता है? बहुत शुक्रिया वीनस टेलीविजन न्यूज़ का और आपका मुनीर साहब। बेसिकली आपने कॉस्ट के ऊपर अगर डिपेंड करेंगे तो
रीजन दो आते हैं, एक गवर्नमेंट मैनेज करती है, एक डेयरी फार्मर करता है। मुझे स्ट्रक्चर गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप देखेंगे तो कुछ भी डेयरी एसोसिएशन को या डेयरी फार्मर हजरात को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी कराची में है। सही है। और उसके साथ जो एनिमल लिविंग एट द टाइम ऑफ हमारे पास हैं, वो सबसे बड़ा जो 6 लाख एनिमल्स हैं वो कराची में है। सही है। अब आपने उसको प्रोवाइड क्या किया है, क्या उसको सहूलत मुहैया किए हैं, क्या उनके पास पानी की सहूलियात हैं, क्या उनके पास लाइट की सहूलियात हैं, क्या उसके पास ड्रेनेज सिस्टम है। देखिए इस टाइम पे जो एक भैंस है वो 2.5 लाख रुपए की हो गई है। अगर फार्मर एसोसिएशन को अगर हम कहेंगे, वो तो एक दूसरा मैटर हो जाएगा कि खुद से क्या कर रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं, हम क्या बैलेंस राशन दे रहे हैं और क्या हम आउटपुट ले रहे हैं। अब जब तक कि गवर्नमेंटल इन्वॉल्वमेंट डेयरी एग्रीकल्चर से नहीं होगी, लाइव स्टॉक से, इस टाइम तक डेयरी फार्मर सेहतमंद नहीं होगा। अगर डेयरी फार्मर सेहतमंद होगा तो हमारे जानवर होंगे, अगर जानवर होंगे तो इकोनॉमिकली रेट जो इस टाइम 130 रुपीस में जा चुका है, जो कि इस टाइम पे आप देखें कि राशन के ऊपर भी तो आप लाइन देखें, चौकर 1200 रुपए का बैग हो गया। अगर चौकर कंट्रोल आपने कर लिया कि अदर कंट्रीज को नहीं देंगे तो ये 600, मतलब आपका कहना ये है कि पाकिस्तान में ये जो प्रोडक्शन है ये बेहतर हो सकती है क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, इस वजह से जो यहाँ पे जो कमोडिटीज की कीमतें वो बढ़ जाती हैं। दैट्स राइट। मतलब अगर आप टेक्निकली ये बात है कि यहाँ सारी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, बिल्कुल हर चीज। अब व्हीट स्ट्रा देखें कहाँ की प्रोडक्शन है, यहीं पे व्हीट स्ट्रा इस टाइम 5+ है, जो कि एक जानवर। महंगा करने के पीछे कौन से लोग हैं? आपने ये देखा कि इस टाइम अगर हम उनसे बात की जाए तो वो साइलेज का नाम देते हैं। साइलेज बेसिकली हमारी अपनी प्रोड्यूसिंग है, मगर वो 10 रुपीस पर केजी आता है। 10 रुपीस आने के बाद 30 केजी पर एनिमल को देना पड़ता है। ठीक है। इसी के मुतबादिल आप व्हीट स्ट्रा ले लें जो कि हमारी खुद की है, उसका रेट 6 केजी पर एनिमल का उसकी डाइट है। बिल्कुल सही। अब वो 500+ में चली जाएगी तो आपने रेशो देखें 40 रुपीस पर केजी से प्लस में जा रहा है। बिल्कुल सही। जब कि एनिमल हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें से मिल्क जो हमें हासिल कर रहे हैं वो 8 किलो कर रहे हैं। अब जानवर की जो एक है मेन प्रॉब्लम जो हम यहाँ पे बैठकर हम और आप सॉर्ट करना चाहते हैं, ये 2.5 लाख का जानवर हमें कितने टाइम दूध दे रहा है। सही। अब आ जाते हैं अवेयरनेस ऑफ फार्मर। गवर्नमेंटल के पास जो प्रोजेक्ट हैं, सिंध गवर्नमेंट के पास नो डाउट के बहुत बड़ा अब से स्टार्ट किया है। मैं थोड़ा सा बयान करूंगा। कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया प्लीज नाम बता दीजिए। मैं आपको कंप्लीट कर रहा हूं। एक खान साहब के लिए मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं। दूसरा मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी मैं सलाम पेश करता हूं कि जिन्होंने अब 20 साल से कुछ भी नहीं था। सही। एट द टाइम ऑफ आपने ये देखा है कि जरदारी बिलावल साहब ने स्पेशली यंग होने की वजह से एज द लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट को सबसे पहले पेज पे लाए हुए हैं। आपने रिसेंटली देखा होगा हटरी बाईपास पे एक एक्सपो लगाई गई थी जिसमें से बर्ड से लेके फिट से लेके एनिमल से लेके ऑल थिंग्स एट द टाइम ऑफ उधर रखा 3 दिन, और हम इंट्रोड्यूस कराया गवर्नमेंट को, पंजाब के लोगों को वहां पे बुलाकर अपने एनिमल को और अपनी जानवरों को इंट्रोड्यूस कराया ऑल पब्लिक पे। ये सारे एफर्ट्स एक बंदे को ही जाते हैं। उसके बाद अब्दुल बारी पिताफी साहब मिनिस्टर, ये अब हुआ है, ये इनको 20 साल पहले करना था। पंजाब हमारे साथ है। अभी जो हो रहा है उसकी डायरेक्शन सही है? डायरेक्शन और पेस अगर दोनों की बात कर लें, देखें डायरेक्शन तो अब हर जगह पे कमी तो होती है क्योंकि किसी के स्ट्रक्चर को सही करने के लिए प्रॉब्लम होता है। हम कहेंगे कि हमारे फार्मर को बचाया जाए, बस हम कहेंगे कि हमारी आवाम को दूध जो है वो 80 रुपीस किलो मिलना चाहिए। हम कहेंगे कि हमारे फार्मर को जो राशन प्रोवाइड होता है वो 30 रुपीस का पर केजी। आप कह रहे हैं दूध मिलना चाहिए, आप जरा मुझे ये तो बताएं जो कराची की जो दूध मिल रहा है कराची में वो किस क्वालिटी का दूध है जो खुला दूध मिलता है? देखिए आप क्वालिटी ऑफ फार्मर के आप देखेंगे, जैसे मैं रिटेल मैं उस स्पॉट की बात कर रहा हूं जहां कंज्यूमर जाके दूध लेता है। जी हाँ, दूध बारिश फार्म से लेता है या दुकान से लेता है? नहीं, दुकान से, जो मेन कंज्यूमर जहां से दुकान पे जाके जो दूध लेता है। पहले जरा मुझे इसकी क्वालिटी बता दो। देखिए क्वालिटी डिफरेंशिएट बिटवीन द, अब आपने अगर दुकान मैं कराची के मैं आपके फैट परसेंटेज पे आते हैं हम लोग। फैट परसेंटेज आवाम को नहीं समझ आएगा, मुझे सिर्फ ये बता दें कराची में जो दूध मिलता है दुकानों पे वो दूध की क्वालिटी कैसी? 50% ठीक है, मतलब 50% खराब है? हाँ बिल्कुल लो। अच्छा, ये जो दूध होता है जब ये बाड़े पे होता है इसकी क्वालिटी तब क्या होती है? एक छोटा सी आपको बात, सब चीजें मालूम है, अपने डेयरी प्रोग्राम के साथ बड़े बड़ों को यहाँ पे बुला के। अगर साहब आप मेरे ख्याल से घबरा रहे हैं, शायद आप जवाब नहीं दे पा रहे। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास बंदी होती है फेट परसेंटेज से।
आप कंप्लीट सवाल सुने। 1 ईयर की दिसंबर में बंदी होती है, जो बंदी के ऊपर फैट परसेंटेज से डिसाइड किया जाता है। हम आपसे वही दूध लेंगे जिसके फैट के पैसे दे रहे हैं। मतलब आप इन अदर वर्ड्स ये कह रहे हैं कि जो बाड़े से दूध निकलता है वो 100% सही है, उसका फैट कंटेंट जो कि 4% होना चाहिए वो बिल्कुल ठीक है और अपनी जगह पे। जी हाँ। लेकिन ज़करिया साहब जरा ये सवाल तो अगेन बन जाता है ना कि इस तरह का जब क्वालिटी का डिफरेंशिएट हो रहा है तो लोग टेट्रा पैकेजिंग पे जा रहे हैं, लोग पैकेज मिल्क की तरफ जा रहे हैं। अब अगेन ये सवाल आ जाता है कि ये जो 50% दूध जो बेहतर मिल रहा है ये बेहतर है, या ये जो पैकेट के अंदर जो दूध मिल रहा है या टेट्रा पैकेजिंग के अंदर मिल रहा है ये बेहतर है? ये बिल्कुल देखिए, ये भी एक वास्ट फील्ड है। मिल्क क्वालिटी और मिल्क को लूज सेल में हम मार्केट करना चाह रहे हैं या एक पाउच में हम मार्केट करना चाह रहे हैं, ये एक बड़ा एक लेंथी प्रोसेस है। अगर आप देखें टेक्निकली तो हमने जो अभी हमारी करंट स्टडी हुई है उसमें आप देखेंगे कि जो पैकेज मिल्क आ रहा है, जो पाउच में आ रहा है, उसमें जो कंपनीज हैं वो इस बात को मेक श्योर कर रही है कि उस दूध में एंटीबायोटिक के असरात ना हो, सही, उसमें एफ्लाटॉक्सिन के असरात ना हो। उसमें बार बार कहा जाता है कि 36 क्वालिटी टेस्ट लगाए जा रहे हैं। तो हम जो कंज्यूमर है वो एक साइड से रिलैक्स हो जाता है या रिलीफ महसूस करता है कि अगर आप देखें खुले दूध को या लूज सेल को आप थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। और उसके पाउच वाले में देखेंगे तो उसमें ये चीज आपको नहीं मिलेगी। लेकिन बात ये है ना ज़करिया साहब, लोग एक बात करते हैं खासतौर पे गर्मियों की अगर हम बात करें तो जब दूध घर पे आता है तो दुकान वाला कहता है कि घर ले जाते ही इसको गर्म कर लें। जी जी। अगर हम पैकेट के अंदर दूध आता है, जो बॉटल्स के अंदर जो दूध आ रहा है उसकी तकरीबन मैक्सिमम भी ड्यूरेशन देख ले तो 5 से 7 दिन की होती है, लेकिन जब टेट्रा पैकेजिंग होती है तो वो महीनों के अंदर चले जाती है। अगेन लोग इस बात को सोचने पे मजबूर होते हैं कि ऐसा क्या प्रोसेस होता है जिसके अंदर ये दूध के इतना ज्यादा वेरिएशन आ जाता है। कोई तो चीज ऐसी हो रही है जो शायद आवाम को नहीं पता। नहीं, बेसिकली ये नॉलेज लेने की बात है। जो आप पैकेज मिल्क देख रहे हैं जो 5 से 7 दिन या आप महीने की बात करें, बेसिकली प्लांट किस तरीके का लगा हुआ है। हमारे पाकिस्तान में नॉर्मली जो पाउच में आ रहा है वो 2 तरह से आ रहा है, या वो यूएसटी मिल्क है या वो पास्चराइज्ड मिल्क है। ठीक है। जिसपे एक जो हमारे जो इसके यूजर हैं वो बड़े हैप्पी है उसके यूज करने में, लेकिन मसला ये है कि हमारी मैक्सिमम आबादी जो है वो विलेज से बिलोंग करती है। 67% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हमारी विलेज से बिलोंग करती है, जो खुद मिल्क प्रोड्यूस कर रही है और खुद कंज्यूम करती है। तो जो खुद प्रोड्यूस कर रहा होगा तो वो पाउच की तरफ या दूसरे की तरफ नहीं जाएगा। ये जो पाउच की एक आप कह लें ये एक सेपरेट इंडस्ट्री है। हमारे पाकिस्तान में 3 से 4% पॉपुलेशन ऐसी है जो इस सेक्टर को लाइक करती है। कौन सी प्रैक्टिस को ज्यादा प्रेफर किया जाता है? यू बीइंग अ डॉक्टर, आप इस इंडस्ट्री को ज्यादा बेहतर समझते हैं। इंटरनेशनली कौन सी प्रैक्टिस को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है? इंटरनेशनली तो बेसिकली हाइजीन को फॉलो किया जाता है। पैकेजिंग को अगर मैं कहूं या अनपैकिंग को ज्यादा प्रेफरेंस किसको दी? नहीं, उसमें सर ये कि देखें क्वालिटी टेस्ट लगे होने चाहिए, उसमें एफ्लाटॉक्सिन ना हो, उसमें एंटीबायोटिक ना हो, चाहे वो आप लूज दें चाहे वो आप पाउच में दें, डजंट मैटर। बहुत तरीके से सवाल का जवाब दिए बगैर आपने साइड से निकल गया, आपने वेल लेफ्ट कर दिया। लेकिन एफ्लाटॉक्सिन का आपने जिक्र किया, केमिकल्स का जिक्र किया, लेकिन इस पर जरूर बात करेंगे क्योंकि ये जो केमिकल्स के नाम बताए जा रहे हैं ये केमिकल्स आखिर क्या करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, खास तौर पर खवातीन के लिए जानना बहुत जरूरी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आओ।